आज का वीडियो हमारा द फिल्म मेकिंग चैप्टर का पार्ट 2 है। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि किस प्रकार से राइटर्स की फिल्म मेकिंग दुनिया में उनका इंटरेस्ट बढ़ता है। वो लालटेन, वो प्रोजेक्टर का आना जिसमें एक रील था और वो रील 9 फीट का था और उसमें एक छोटी सी मूवी थी और वो उसी मूवी को बार बार प्रोजेक्ट करके अपने नर्सरी रूम में देखा करते थे और वहां से इनका इंटरेस्ट जगता है अपने फिल्म मेकिंग में और वो चाहते हैं कि अब उनका करियर उसी क्षेत्र में बने। अब उससे आज हम लोग आगे देखेंगे। वहां पे उन्होंने बहुत सारी बातें करी थी कि एक फिल्म बनाना कितना मुश्किल काम होता है, क्योंकि राइट टाइम पे राइट इमोशन आना, सही कैरेक्टर का सिलेक्शन होना, इट्स टू डिफिकल्ट। एंड वो कैरेक्टर के उस पूरे इमोशन में से और राइट इमोशन को चुनने के लिए एक उदाहरण भी देते हैं कि वो कारपेट के उधड़े हुए रेशे को पकड़ते, जो करेक्ट रेशा होता है, और वहां से एक नई कारपेट को बुनना शुरू करते हैं। नई कारपेट कहने का मतलब ये है कि वो नई मूवी बनाना शुरू कर देते हैं। अब आज हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ के बाद से राइटर ये बताते हैं कि किसी भी मूवी को डायरेक्ट करना कितना टफ होता है, किस प्रकार से टफ होता है देखते हैं। टेल अ लाई, क्या झूठ बोलना पड़ता है, क्योंकि आप जानते हो कि जो कुछ भी मूवी में दिखाया जाता है उसका रियल लाइफ से बहुत कम लेना देना होता है और उसका इफेक्ट भी उतना होना चाहिए कि व्यक्ति जब किसी ऐसा मूवी का बात करे तो इसी मूवी का नाम आ जाए। तो यहाँ पे बात करते हैं कि टेल अ लाई, हम झूठ बतलाते हैं, लेकिन वो झूठ भी इतना सफाई से बतलाया जाता है कि लोगों को अपने रियल लाइफ में उसको कंपेराइज करके देखना ही होता है। आगे इसमें आता है शोइंग ड्रीम्स, हम सपने दिखाते हैं। क्या सपने दिखाते हैं? वो एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। आज से 100 साल पहले का बात करें तो वहां पे ये स्टोरी जो आज हम लोग के यहाँ प्रदर्शित होता है कि अगर किसी को मान लेते हैं कि कोई किसी को पसंद आ गया, फैमिली मेंबर बोले कि नहीं हम नहीं मानेंगे, तो क्या स्टोरी फिल्म में क्या दिखाया गया हम लोगों को? घर से भाग जाओ। लेकिन क्या आज से 100 साल पहले ये दिमाग किसी के पास था? बिल्कुल नहीं था। ये हम लोगों के दिमाग में कहां आया? हम लोग फिल्म में देखे कि ऐसा हो सकता है। हम लोगों ने ये देखा कि अपने ही धर्म के प्रति सवाल हम खड़ा कर लेते हैं कभी कभार, तो ये भी हमने कहां से सीखा? ये अपने मूवी से दिखा जो वास्तव में खुद काल्पनिक है। तो कोई भी ऐसा कार्य जो हम किसी फिल्म से इफेक्ट होके करते हैं वो कभी कभार, याद रखिए, आपके लिए डेंजरस भी हो सकता है। और क्या करते हैं? इमेजिनेटिंग द थिंग्स टू रियल लाइफ, हमें किसी रियल लाइफ में उन चीजों को रियलाइज भी करवाना होता है। हम कल्पना से उन चीजों को क्रिएट करते हैं। हम मतलब कौन? डायरेक्टर, ठीक है। तो वो कल्पना से चीजों को क्रिएट करते हैं जो हमारे डेली लाइफ से को रिलेट कर जाए और तब जाकर के एक परफेक्ट मूवी बनता है। और क्या परेशानी होती है कि थॉट्स टू मूवी, अब एक मूवी तो एक डायरेक्टर बनाता है, लेकिन उससे क्या मैसेज जाता है इस समाज को, इस युवा पीढ़ी को, वो इम्पोर्टेंट बात है। अगर उसका कुछ सारांश ही नहीं निकले, उसका कुछ रिजल्ट ही नहीं है, उसका कुछ मोरालिटी ही नहीं है, तो वो मूवी नहीं चलेगा, लोगों के दिमाग में छपेगा नहीं। एक सिंपल सा एग्जांपल है, आज से कुछ दिन भी पहले एक मूवी आई थी हमारे बॉलीवुड में, वो उसका नाम था विवाह। अब वो मूवी, जब भी किसी फैमिलियर मूवी का नाम आता है उसमें से शुमार किया जाता है हम आपके हैं कौन। ये भी एक मूवी आया था जो फैमिलियर मूवी था, लेकिन अब धीरे 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 ट्रेडिशन चेंज हुआ और आज की मूवीज का थॉट भी चेंज हो गया। मूवी कहां से शुरू होती, कहां जाती, कुछ पता नहीं चलता। इसका एक और एग्जाम्पल है क्या कि क्योंकि मूवी का इफेक्ट हमारे ऊपर बहुत बड़ा पड़ता है। पहले की मूवी जितने होते हैं उसमें एक श्लोक के साथ मूवी शुरू होती थी, हर हंतो भगवन सुखेंद्र महिता,
तो ये था। लेकिन अब क्या होता है, अब होता है आइटम सॉन्ग। अब लोगों को क्या देखने को मिलता है, आइटम सॉन्ग, जो हमारे संस्कृति का चीज है नहीं, तो हम लोग उससे प्रभावित होते चले जा रहे हैं। नीड ऑफ कैरेक्टर, दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग, दैट इफ यू आर मेकिंग अ मूवी और यू आर डायरेक्टिंग अ मूवी, देन सिलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स आर टू इम्पोर्टेंट। तो ये जो कैरेक्टर सेलेक्ट करेंगे, आपके स्टोरी के हिसाब से अगर ये कैरेक्टर सेलेक्ट नहीं होते हैं तो नहीं, ये फ्लॉप कर जाएगा। आपने रामायण देखी है, तो रामायण जब हम लोगों ने देखा तो जो श्री राम का जो किरदार किए हैं, उसके बाद बहुत सारी बार यहाँ पे राम के रोल में आए, कृष्णा जी का रोल बहुत सारे लोगों ने किया, लेकिन रामानंद सागर जी के रामायण और महाभारत में जो एक्टर्स को सिलेक्ट किया गया, उसको दोबारा कोई मैच नहीं कर पाया। तो कैरेक्टर का सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं कि एक रोने धोने का सीन है और वहां पे जो एक्टर है, जो इसको जिस कैरेक्टर को हमने लिया है, इस स्टोरी में, मतलब रोने धोने वाला स्टोरी में वो फिट नहीं बैठ रहा है, उसके चेहरे पे वो मासूम, वो करुणामय है, वो आता ही नहीं है, तो क्या ये सही हो पाएगा? तो यहाँ पे याद रखना है कि नीड ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर तो चाहिए लेकिन हमारे स्टोरी के हिसाब से चाहिए। अगर उसमें फिट नहीं बैठते हैं तो मामला गड़बड़ हो सकता है। डीलिंग विद एक्टर इज नॉट इजी। एक्टर के साथ डील करना भी बहुत आसान नहीं होता, बहुत कठिन होता है। क्यों कठिन हो जाता है, इस बात को समझिए। क्योंकि राइट टाइम पे राइट एक्सप्रेशन आना जरूरी है, और ये एक्सप्रेशन के ऊपर ही सारा मूवी का खेल होता है। अगर कहीं पे मरने का सीन है और वहां पे जो हमारा कैरेक्टर है, जो एक्टर है, जो एक्ट्रेस है, वो जाके डांस करने लगे, वो हंसे, उसके चेहरे से वो रोने का सीन आए ही नहीं, तो कहां तक फिट बैठेगा? तो राइट टाइम पे राइट एक्सप्रेशन बहुत जरूरी है, और ये डायरेक्टर को जब इस चीज को डील करना पड़ता है तो वहां पे बहुत टफ हो जाता है। अगर एक्टर मंजा हुआ खिलाड़ी नहीं रहा तो ऐसी स्थिति में डायरेक्शन किसी भी मूवी का बहुत टफ हो जाता है। तो डीलिंग्स विथ एक्टर इज नेवर इजी, बिकॉज वी नीड राइट एक्सप्रेशन ऑन राइट टाइम, और वो एक्सप्रेशन ही किसी मूवी को इतिहास के पन्ना में लिखवाने का काम करता है। क्योंकि हमारे फिल्म जगत में बहुत सारे एक्टर्स हैं, बहुत सारे एक्ट्रेस भी हैं, लेकिन सभी को सभी मूवी में नहीं लिया जाता। कॉमेडियन मूवी में कॉमेडियंस को ही लिया जाता है, मार धाड़ वाले सीन में मार धाड़ वाले हीरो को ही लिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे स्क्रीन प्ले के हिसाब से, जो प्ले राइट है, जो कहानी है, उसके हिसाब से कैरेक्टर का सिलेक्शन होना इंपॉर्टेंट है। आई होप ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। टेलिंग अ लाई, शोइंग ड्रीम्स, इमेजिनेटिंग थिंग्स टू रियल लाइफ, thought to movie, need of character, dealing with actors is not easy, and right expression on right time. Now, author says that what I do is I wait for the right moment. Author कहते हैं कि मैं जो कुछ भी करता हूं, मैं सही क्षण के लिए इंतजार करता हूं। I say simply pull out and starts to weave because that fabric would be the perfect example. क्योंकि ये जो शॉट होगा वो एक सही उदाहरण होना चाहिए सोसाइटी के पास में, कि जब कभी भी किसी ऐसे सीन का नाम लिया जाए, देन एग्जाम्पल ऑफ मूवी, बिकॉज टू एक्सप्रेस राइट एक्सप्रेशन इज नेवर इजी। तो ऐसी मूवी का नाम लिया जाए, मतलब जो हम बात कर रहे थे, अगर किसी पारिवारिक मूवी का नाम लिया जाए तो उन सारे मूवी का ही नाम ले जाना चाहिए जो जिसके हिसाब से राइटर ने बनाया था। तो डायरेक्शन किसी मूवी का बहुत टफ होता है। किन कारणों से? तो ये वो कारण है जिसके कारण से किसी भी फिल्म के डायरेक्शन के लिए एक डायरेक्टर को इतनी सारी मशक्कत करनी पड़ा है। तो वहां पे 4-5 बातें निकल के आती हैं फिल्म मेकिंग से। पहला बात तो ये कि फैमिली इफेक्ट। किसी भी मूवी का इफेक्ट फैमिली मेंबर्स पे पड़ता है, बिकॉज यू नो दैट इन द रियल मूवी एंड द रियल मूवी देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंस। एक रियल मूवी में ये रियल है और दूसरा रियल है, तो रियल कैरेक्टर और रियल कैरेक्टर्स में डिफरेंसेस आ जाती हैं। एंड यू नो दैट ऑल द कैरेक्टर्स आर एक्टिंग इन दिस मूवी, बट इन द रियल लाइफ
we are playing our characters in reality and we are facing a lot of problem as well. But family effect is always, because as you know that visual effect जो होता है किसी भी पर्सन के ब्रेन में ज्यादा देर तक रहता है. सेकेंड वन लिविंग प्लेस, कि आप कहीं कहां पे रहते हो, फिल्म में उस जगह को कैसे दिखाया जा रहा है, क्या क्या सीन दिखाया जा रहा है, इसका इफेक्ट भी हमारे सोसाइटी पे पड़ता है. नेक्स्ट वन, व्हाट ही इज वॉचिंग. दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग, दैट एज ए व्यूअर व्हाट यू आर गोइंग टू वॉच, एंड एज ए डायरेक्टर व्हाट आई एम गोना मेक वॉच यू. मैं क्या दिखाने वाला हूं एक डायरेक्टर के तौर पे और एक दर्शक के तौर पे आप क्या देख रहे हो. एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट यू विल हैव टू वॉच द परफेक्ट थिंग विच कैन मेक्स योर लाइफ बेटर एंड ओनली बेटर. आपको वही सारी चीजें देखनी होती है या आपको अपने घर में प्ले करना होता है जिससे बैड इफेक्ट ना पड़े. अगर खराब इफेक्ट पड़ती है तो कहीं ना कहीं समस्याएं बढ़ती हैं. तो ये सारी समस्याएं हैं. और क्या है, इफेक्ट्स ऑन सोसाइटी. अब जो बच्चा जो कुछ देख रहा है उसका इफेक्ट्स बाद में वो अपने सोसाइटी पे ही करेगा, क्योंकि वो बच्चा बाद में सोसाइटी के लिए ही बन रहा है. तो जो वो देखता है वही सोसाइटी में प्ले भी करता है. और बाद में राइटर्स यहाँ पे बात करते हैं कि मूवी को डेवलप करना, इन सारे कारणों के कारण किसी भी मूवी को डेवलप करना आसान नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारी परेशानियां हैं. डेवलप मूवी यू हैव टू नीड ऑफ सेंस इनसाइड यू. एक मूवी को बनाने के लिए आपके अंदर मूवी का सेंस होना बहुत जरूरी है. बिकॉज अगर आप राइट टाइम पे राइट इमोशन नहीं ले पाए, राइट टाइम पे राइट कैरेक्टर नहीं चूज कर पाए, सही से डायरेक्ट नहीं कर पाए, तो मूवी फ्लॉप हो जाएगा. क्योंकि सोसाइटी में वही मूवी रन करेगी जो उनके डेली लाइफ को सही से प्रदर्शित करेगा. नेक्स्ट वन इज, इट्स जस्ट लाइक गोइंग अहेड एंड स्पीकिंग मोनोटोनस स्टेटमेंट. ये उस प्रकार से है कि आप जाओ और धड़ाधड़ बेहतरीन लाइनें बोल के निकल लो, लेकिन उसको कोरिलेट करना भी तो इम्पोर्टेंट बात है. तो इस कारण से अगला लाइन हमने लिया है, रिकॉर्डिंग अ डॉक्यूमेंट्री अबाउट अ वार क्राइम टेकन प्लेस. और किसी भी डॉक्यूमेंट्री को रिकॉर्ड करते समय तो और सारी चीजों को हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि क्राइम अगर हुआ है तो उस सीन को क्राइम के जैसा ही शो करना पड़ेगा. अगर हमने किसी वार के डॉक्यूमेंट्री को शूट करने जा रहे हैं तो पूरा का पूरा उसके जैसा ही होना चाहिए. और इस कारण से ये डिफिकल्टीज आती हैं. टू क्रिएट द होल ओवरा विथ परफेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूरा अगर वातावरण तैयार नहीं होता है वैसा, तो दर्शक उसको पसंद करेंगे ही नहीं. एंड सो क्रिएटिंग द ओवरा ऑफ ए परफेक्शन, क्या एक परफेक्शन के साथ ओवरा को क्रिएट करना बहुत जरूरी होता है मूवी लाइन में. एंड जैसे कि वो 4 क्रेन्स का आइडिया, वो 4 क्रेन्स का जो आइडिया था वो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा, क्योंकि उस -30 डिग्री फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर पे जहां पे स्नोफॉल हो रहा था, सारे लोग काम कर रहे थे, उस तनावग्रस्त दुनिया में ये 4 क्रेन्स का आइडिया बहुत ज्यादा परफेक्ट हुआ, क्योंकि सारे लोग स्ट्रेस से निकल गए. व्हाट इज देयर, लुक एट दिस वाज ऑल विद परफेक्शन. सारा कुछ परफेक्ट हुआ और उनका तनाव भी वहां पे क्या हुआ, कम हुआ. इसलिए राइटर यहाँ पे कहते हैं कि जो कुछ भी करें उसमें अगर परफेक्शन नहीं आती है देन समस्याएं बढ़ेंगी, आपका फिल्म मेकिंग फ्लॉप हो जाएगा. तो ये सारी पूरी चैप्टर यहाँ पे आके खत्म हो जाता है कि 4 क्रेन्स का आइडिया वाला. तो पूरा समराइजेशन हम लोगों ने देखा है. अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर का एक्सप्लेनेशन देखेंगे. स्टिल अगर आपको चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप वहां पे हमें बता सकते हैं. आपको वीडियो के माध्यम से दोबारा उस चीज को शूट करके आपको बता दिया जाएगा.